अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसको मैं 2 कलर्स के साथ 2 रोज़ में बनाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसी को मैं आपको रिपीट करके बना के दिखाऊँगी। बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कलर्स भी ले सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। बारीक लेयर्स यूज़ करना चाहें तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनेगा आपका डिज़ाइन। कुछ इस तरह से है ये हमारा आज का डिज़ाइन और ये इसकी बैक साइड है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम वाइट कलर के थ्रेड से काम करेंगे और इस सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है, 1 2, और डबल क्रोशे का बल लेना है। कुछ इतने डिस्टेंस से लेना है 2 चेन के गैप के ऊपर। डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन के साथ हमने बाकी के सिंगल क्रोशे बनाने हैं 5 टाइम इसी गैप में। डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे लेने के साथ ही हम ये कुछ इसकी इस तरह से लुक आएगी। 5 क्रोशे सिंगल क्रोशे लेने के साथ ही 2 चेन लेंगे और फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे सेम गैप के ऊपर। गैप सेम ही रखना है आपने। कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन प्लस 5 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 एंड 5 चेन सिंगल क्रोशे लेते हुए 2 चेन लेनी है और साथ ही हमें डबल क्रोशे ले लेना है नेक्स्ट स्टेप के लिए सेम डिस्टेंस पे। कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। कुछ इस तरह से ये इसकी लुक आएगी। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम सेम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा और भी बना के सेकंड रो पे आती हूँ ताकि आपको बना के दिखा सकूँ। मैंने बस फर्स्ट रो में इतने ही बनाए हैं स्टेप्स और मैं इसी को आपको आगे बना के दिखाऊंगी। लास्ट पे आपने ये जो 2 चेन लेनी है और इसको अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे करके तो हम इसको काट देंगे और फिर नेक्स्ट वाले थ्रेड के साथ हम इसकी घेरा लगा लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो जाए। और आप पैराशूट का धागा होता है, कट करने के बाद घेरा लगाने के बाद आप उसको जलाया ज़रूर कीजिए उसके कॉर्नर्स को, फिर वो कभी भी नहीं खुलता। तो नेक्स्ट रो स्टार्ट करती हूँ मैं नेक्स्ट कलर के साथ। सिंगल स्लिप नॉट लेनी है। स्लिप नॉट लेते हुए हमने इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे ये जो वेरी फर्स्ट 2 चेन ली थी हमने, इसमें सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है और ये जो हमारा इसके बाद का 2 चेन का गैप है इसके अंदर हमें इसको डबल क्रोशे करना है। ये डबल क्रोशे इसके ऊपर ही करना है, ऊपर ऊपर ही रहेगा। 1 2 एंड 3 चेन के साथ हमने इसमें भी 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहीं पे 2 चेन के अंदर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। इसी को रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही हमने 1 चेन लिया और हमने डबल क्रोशे बनाया इस 2 चेन के गैप में। 1 2 एंड 3
3 चेन प्लस 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी 2 चेन के गैप में इसको सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। एक बार फिर से बना लेंगे 1 चेन डबल क्रोशे, ये 2 चेन वाले गैप में कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हम इसी सेम स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 चेन ले लेंगे और फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पे हम अटैच करेंगे और फिर से हम इसके ऊपर 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। आपको एक दफ़ा फिर से मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि मैंने बनाया है। कुछ इस तरह से ये वाला हमारा डिज़ाइन बनेगा और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बनाने से आपसे भी बनेगा। कोई भी डिज़ाइन हो, मुश्किल नहीं है, सब आसान होता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स या बारीक वाले लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आप इस डिज़ाइन को अपने बाजू पे, दामन पे, पल्लू पे, कहीं पे भी बनाएं। बहुत इजी है, बहुत खूबसूरत है और आसानी से बन जाता है। इसमें आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल लगता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।